हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर CBS ट्यूब। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल CBS ट्यूब में। और स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का इस दमदार सेशन में जो कि एयरफोर्स और नेवी स्पेशल होता है। और प्रतिदिन आप लोगों के लिए ये सेशन टाइम टू टाइम लाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये 4th नंबर का सेशन है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस के हैं। ठीक है, जो कि प्रतिदिन शाम के 5 बजे आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये टाइम टेबल दिया गया है कि मेरे चैनल्स पे कब क्या आता है। जैसे ये और साइंस की जो होती है वह सुबह के 10 बजे आती है। कॉमन एरर और इम्प्रूवमेंट जो होता है 2 PM में आता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो होते हैं वह 5 PM में आते हैं। तो जो लोग भी नए हो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो मेरी तमाम वीडियो आती है वो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच सके। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं CBS ट्यूब के नाम से, जहाँ पे प्रतिदिन शाम के 7 बजे आप लोगों के लिए यहाँ पे क्विज, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्विज कराया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं, प्रतिदिन रिजल्ट भी बता दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो फर्स्ट जो सेक्शन है इसमें वन वर्ड्स का आता है प्रतिदिन, और आज भी वन वर्ड्स कहीं आएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए तो लिखा गया है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप पीपुल होल्ड द पावर। एक सरकार की एक ऐसी स्वरूप जिसमें कुछ ही व्यक्तियों, चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा ही पावर उन्हीं लोग के हाथ में होते हैं जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है ये फ्रेंड्स बतलाना है। ठीक है फ्रेंड, कि एक ऐसा सरकार जिसमें शासन तो होता है लेकिन कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा यह शासन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे क्या बोला जाएगा ये बतलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैं आपको बोल दूं तो इसका आंसर जो होगा ओलिगेची हो जाएगा। ठीक है, ओलिगेची जिसका अर्थ होता है अल्पतंत्र, जिसमें बहुत ही कम व्यक्तियों के द्वारा यह काम किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा देखता हूँ। और दूसरा जो क्वेश्चन है आप यहाँ से देख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। सरकार की एक ऐसी स्वरूप जिसमें एक ही व्यक्ति के पास जो होता है सारा अधिकार होता है या पूर्ण अधिकार होता है। जैसे अमेरिका की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पास एक पूरा होता है जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, तो उसे ऑटोक्रेसी बोला जाएगा। तो इस प्रकार के जो गवर्नमेंट का रूप होता है उसे हम लोग ऑटोक्रेसी बोलते हैं, एक तंत्र बोला जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑटोक्रेसी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है जो वर्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स। एक ऐसी सरकार की स्वरूप, ठीक है, जिसमें लोग तो होते हैं लेकिन उनको चुना नहीं जाता, वो ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, उसे चुना नहीं जाता। एक ऐसी सरकार का रूप जिसमें बड़ी संख्या में बिना चुने गए अधिकारी, जो अधिकारीगण होते हैं वह होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे नौकरशाही बोला जाएगा। हिंदी में मैं आपको बता दूं उसे नौकरशाही बोला जाता है, और इंग्लिश में उसे ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है, जिसमें उन लोगों का चुनाव नहीं होता। जैसे भारत की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होती है, जैसे मुखिया से लेके वार्ड से लेके अब के PM तक का हम लोग चुनाव करते हैं। प्रेसिडेंट का जो हम लोग PM को चुनते हैं या जो सांसद को चुना जाता है वे लोग उनको चुनते हैं, MLA जो होते हैं। ठीक है, तो इंडिया में डेमोक्रेसी हो गया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का अर्थ हो गया जहाँ पे एक जैसे अमेरिका में भी बोला जा सकता है कि एक तो ऑटोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट ही बाद में अपने नीचे का अधिकारी जो होते हैं उनको चुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, आप देख सकते हैं कि अ फॉर्म इन विच पीपुल आर ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। एक ऐसी संरचना जिसमें लोगों की विभिन्न श्रेणियाँ, ठीक है, जो होती है उसमें उच्च से निम्न वर्ग में सजाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे हम लोग पुरोहित तंत्र या हायरसी बोलते हैं। हायरसी समझ में आता है, पुरोहित तंत्र भी समझ में आपको आता होगा, उम्मीद करता हूँ। तो अ फॉर्म इन विच पीपुल आर ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, ये हुआ कि एक ऐसी संरचना जिसमें लोगों की विभिन्न श्रेणी उच्च से निम्न वर्ग में सजाया जाता है, उसे हायरसी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का ये लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा वन वर्ड से सब्स्टिट्यूशंस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अ वोट बाय द पीपुल ऑफ अ स्टेट और अ रीजन ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो लोगों के द्वारा, ठीक है, किसी खास क्षेत्र के लोग हो गए या फिर किसी राज्य में जो वोटिंग कराई जाती है उसे क्या बोला जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे हम लोग रेफरेंडम बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में जनमत संग्रह बोला जाता है। लोगों के द्वारा जनमत करवाना,
लोगों के द्वारा मत करवाना, ताकि आप किस पक्ष में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ था तो उस टाइम भी जनमत संग्रह हुआ था। आपको बतलाना है कि जनमत संग्रह किस रियासत में कराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बतलाना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईडियम्स क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया टू हैव एन ईजी टाइम ऑफ इट। टू हैव एन ईजी टाइम ऑफ इट, इसका अर्थ हुआ कि जैसे लिखा गया है ईडियम्स में कि टू हैव एन ईजी टाइम ऑफ इट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट ईडियम्स आज का हो जाएगा कि लिखा गया है कि टू हैव एन ईजी टाइम ऑफ इट। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बतला दूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग हो जाएगा आराम और शांतिपूर्वक जीवन बिताना। आराम और शांतिपूर्वक जीवन बिताना, तो टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो लिखा गया है टू स्टैंड टू वंस गन्स। फ्रेंड्स, मैं बतला दूँ कि ये लिखा हुआ है टू स्टैंड टू वंस गन्स। तो जैसे कि आप देखते होंगे जो गार्ड होते हैं, ठीक है, तो अपने बंदूक को लेके खड़ा होते हैं, तो वो खड़ा होते हैं, डटे होते हैं। तो इसका मीनिंग भी वही आ रहा है कि अपने जगह पे डटे रह जाना। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि मुसीबत में डटे रहना या संयम रखना। टू प्रिजर्व व्हेन हार्डशिप प्रेस, इसकी मीनिंग हो जाएगी कि टू प्रिजर्व व्हेन हार्डशिप प्रेस, ये इसका ईडियम्स का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईडियम्स की तरफ बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि नेक्स्ट ईडियम्स क्या दिया हुआ है। जैसे नेक्स्ट जो लिखा गया है यह है कि टू लॉस वंस हेड, अपना हेड जो लॉस है उस लॉस कर देना। ठीक है, टू लॉस वन हेड, इसका अर्थ हुआ कि टू बिकम कन्फ्यूज्ड एंड ओवर एक्साइटेड। अब कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, अरे चलो ये कर देता हूँ, तो यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो था ईडियम्स का, ये लिखा हुआ है कि बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन्स ऑफ वन टीथ, इसका मीनिंग होता है ठीक अभी, जस्ट वन या वनली जस्ट। ठीक है, वनली जस्ट या हार्डली, दोनों में से कोई इसका आंसर हो जाएगा तुरंत, इसका मीनिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखता हूँ और जो आज का लास्ट ईडियम्स भी है, क्योंकि प्रतिदिन 5 वन वर्ड्स जो होते हैं और 5 ईडियम्स आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। टू थ्रो डाउन द ग्लोब, इसका अर्थ होता है चुनौती देना। टू गिव अ चैलेंज, या चुनौती देना। ठीक है, तो चुनौती देना इसका मीनिंग हो जाएगा। तो जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कल सुबह मॉर्निंग में।